सर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत प्रेरित करती है कि ये सब चीज़ें करनी है? आज के हाईटेक युग में बहुत कम लोग समाज सेवा के फील्ड में कदम रखते हैं, लेकिन आप निरंतर लगे रहते हैं। तो आपकी प्रेरणा का कारण क्या है जिससे आप ये रेगुलर करते रहते हैं गरीबों के लिए? मेरे अंदर एक आग जो जलती है, और वो आग है समाज के हैव नॉट्स के लिए, वो आग है समाज के निराश्रितों के लिए, समाज के बेघर लोगों के लिए, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। आज हम आए हैं कनॉट प्लेस नियर हनुमान मंदिर, जहाँ पे बीजेपी के दिग्गज नेता श्री अरुण जेटली जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर बीजेपी के नेता दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय जोली द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें गरीबों को निःशुल्क कंबल, इस सर्दी में, इस कड़ाके की ठंड में उनको बचाने के लिए निःशुल्क कंबल का वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग भी लगी है, यहाँ काफ़ी बाहर रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया हुआ है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ झलकियाँ इस प्रोग्राम की। यहाँ पे लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको भाजपा के दिवंगत नेता और दिग्गज नेता श्री अरुण जेटली जी की तस्वीर, जहां पे लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उनको अर्पित करी है। और उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन और अध्यक्ष विजय जोली जी बच्चों को मास्क पहना रहे हैं और कंबल का वितरण कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पुण्य का काम है आजकल के इस युग में और कोरोना काल में, जहाँ लोगों को बहुत दिक्कतें हैं खाने पीने की। तो ये ऐसा इन्होंने व्यवस्था लोगों के लिए करी है कि लोगों को निःशुल्क कंबल का वितरण, निःशुल्क मास्क का वितरण इनके द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। आइए हम आपको मिलाते हैं दिल्ली भाजपा के दिग्गज नेता, पूर्व विधायक और प्रेजेंट में दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय जोली जी से, जिन्होंने यहाँ पे अरुण जेटली जी के जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। आइए बात कराते हैं आप। नमस्कार सर। मैं पंकज तिवारी। सर, जैसे ही हमें पता लगा कि आपने कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पे इतना भव्य कार्यक्रम रखा हुआ है, तो हम लोग इसीलिए आए हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं जो ये आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, ये किस उपलक्ष्य में है? देखिए, अरुण जेटली जी ना केवल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, अपितु अरुण जेटली जी ने अनेक दशकों तक छात्र राजनीति को, देश की राजनीति को, देश की सरकार को और दिल्ली की राजनीति को एक नए आयाम दिए। मुझे अरुण जेटली जी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर काम करने का मौका मिला। वो 1974 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष थे और 1980 में मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष उनके सानिध्य में और उनके सहयोग से बनने का मिला। मैंने अनेक वर्ष, अनेक मौसमों में अरुण जेटली जी के साथ काम किया। उनकी स्मार्टनेस, उनकी वाक्पटुता, उनकी काम करने की शैली और सबसे बड़ी बात, सरकार में वित्त मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश के व्यापार का सरलीकरण जीएसटी के इंट्रोडक्शन से किया, वो सदियों सदियों तक भारत की व्यापारिक जगत को और उस पृष्ठभूमि को प्रभावित करता रहेगा। इसलिए आज अरुण जेटली जी के 68वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के समीप इस मंदिर के प्रांगण के अंदर यहाँ पर ज़रूरतमंदों को और कोरोना के चलते गरीबों को, बेघर लोगों को कंबल और फेस मास्क देकर अरुण जेटली जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अरुण जेटली जी की कोई ऐसी खास बात है जो आप चाहते हैं किसी को बताना, कि हमारे व्यूवर्स को और दर्शकों को पता लगे कि उनकी कुछ ऐसी चीज़ है जो हमेशा सदाबहार बनी रहेगी? देखिए, अरुण जेटली जी एक स्मार्ट व्यक्तित्व के मालिक थे, टॉप टू टो। अरुण जेटली वॉज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इंडियन पॉलिटिशियन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब वो अध्यक्ष बने थे, तब भी उन्होंने सुंदरता के साथ, स्वच्छता के साथ, सक्रियता के साथ और आगे बढ़कर छात्र राजनीति के अंदर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। इसलिए आज के नौजवानों को मेरा ये कहना है, एडवाइस है, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा और नए नए आयामों के प्रति
अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने की भी जो क्षमता अरुण जेटली जी में थी, वो आज भी मैं उसको याद रखता हूँ। उनकी तरोताज़ा यादों से भरपूर आज हमने ये कार्यक्रम, एक परोपकारी कार्यक्रम कर कर इस बात को दर्शाया है कि अरुण जेटली अगर व्यापारिक वर्ग को उनके लिए अच्छे काम करते थे तो उतने ही देश के गरीबों के प्रति भी संकल्पित रहे। इसलिए आज का कार्यक्रम उनके नाम, उनकी स्मृति के नाम, उनके चरणों में प्रणाम। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमने बहुत देखा है कि रेगुलर इंटरवल पे आप ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, कभी संगम विहार, कभी साकेत, पूरी दिल्ली में, चाहे परोपकारी कार्यक्रम हो। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी एक और आयाम मैंने दिल्ली सरकार और देश के लोगों के सामने लाने का यत्न किया है। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने इस कोरोना महामारी के चलते इस ठंड के दिनों में बेघरों को घर देने की कोशिश करी है, उनको रैन बसेरों में बसाया है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में रैन बसेरों से महरूम दिल्ली के ये गरीब हनुमान मंदिर के बाहर, शिव मंदिर के बाहर, आपके कैमरा अगर इनको अगर कवर कर सकता है तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की आंखें खोलने की कोशिश करे। झूठ के भी कुछ आयाम होते हैं। अगर रैन बसेरों में इन गरीबों को, इन बेसहाराओं को, इन ज़रूरतमंदों को दिल्ली सरकार अगर किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकती है, और वो इतनी बड़ी संख्या में आज हनुमान मंदिर के बाहर कनॉट प्लेस के ऊपर एकत्रित हुए, ये दिल्ली सरकार के रैन बसेरों की पॉलिसी की पोल पट्टी खोलती हुई दिखाई देती है। इसलिए मेरे अंदर तो एक आग, एक ज्वालामुखी रहती है। जिन गरीबों के लिए सरकार को बहुत से फंड्स यूटिलाइज करने चाहिए, उनको मिलने चाहिए। इसलिए आज अरुण जेटली जी की पुण्य आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस बात के लिए भी दृढ़ संकल्पित हूँ, हम काम करते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, हम जगाते रहेंगे और सोए हुओं को, इन गरीबों के हित में खड़ा करने की भी कोशिश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमसे बात करी, और मैं करंट अपडेट और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिखाते हैं अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। श्री अरुण जेटली जी जो भाजपा में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही दिग्गज नेता रह चुके हैं। जीएसटी इन्हीं की देन है जिससे आज सारे व्यापारी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। आइए आप देख सकते हैं बहुत ही जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।